हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के फिजिक्स का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के बारे में। और यहाँ पर हम लोग प्रकाश के महत्व को समझते हैं कि ये प्रकाश क्या क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परिभाषा किस प्रकार से करेंगे, प्रकाश का हमारे डेली लाइफ में महत्व क्या है। इसी पर हम लोग इस छोटे से वीडियो को बनाते हैं। तो समझते हैं चलिए कि प्रकाश है कि प्रकाश को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं क्या तो क्या प्रकाश कोई पदार्थ है क्या, यानी कि प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग प्रकाश को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लेकिन भी यदि प्रकाश ना हो तो हमारा जीवन जो है अंधकार में पूरा खो जाएगा। तो इस प्रकाश के महत्वता को समझते हुए तो सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि प्रकाश है क्या। तो देखिए वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, यानी कि जो वस्तु हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मार्कर देख रहे हैं, ये मोबाइल देख रहे हैं, ये बोर्ड देखने पा रहे हैं, बल्ब देखने पा रहे हैं, ये घर, हमको बहुत सारा चीज़ जो देखने मिल रहा है वो क्यों दिखने मिल रहा है? हमारी आँखों की उपस्थिति की वजह से ऐसा हमको लगता होगा, लेकिन यह बिल्कुल भी गलत है। हमारी आँखों की उपस्थिति के साथ साथ प्रकाश का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस वस्तु को देखने योग्य जो बनाता है वह प्रकाश ही बनाता है। यदि प्रकाश न हो तो हम आँख होते हुए भी अंधे की तरह हो सकते हैं, मतलब हमारे आँखें होते भी हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे कि हम रात में जब लाइट नहीं होती है तो हमें क्या कोई वस्तु दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों? उस समय तो हमारे पास आँखें होती है, तो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उस समय लाइट नहीं रहती। तो इस लाइट का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे इस रंगीन संसार को देखने में। यह लाइट का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम इस लाइट के किस प्रकार से डिफिनेशन लिख सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु हमारी आँखों को दृश्यता की अनुभूति कराता है। मतलब इसका ये होता है कि प्रकाश खुद तो अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी वजह से हम किसी दूसरे वस्तुओं को देख पाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो हम कैसे वस्तु को देख पाते हैं वो समझते हैं। चलिए यदि कोई वस्तु है, यानी कि कोई मैं ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के रूप में मैंने एक फूल को ले लिया, यहाँ पर आदमी, घोड़ा, बकरी, बैल, कुछ भी हो सकता है जो इस ऑब्जेक्ट में, तो इस वस्तु को हम किस प्रकार से देख पाते हैं उसको मैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपको बहुत बढ़िया तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि यह कोई भी प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब हो सकता है आपका बल्ब भी हो गया, आपका मोमबत्ती भी हो गया, आपका जो घर में लैंप चलाते हैं वो भी हो गया, सूर्य भी हो गया, है कि नहीं? तो कोई भी प्रकाश स्रोत से यदि कोई प्रकाश आ रहा है, हमारी आँखों पर नहीं बल्कि किसी वस्तु पर जब कोई प्रकाश आ रहा है और उससे टकराने के बाद यदि प्रकाश हमारी आँखों पर आ रहा है, मतलब हम उस वस्तु को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। यदि सूर्य से प्रकाश आ रहा है और उस वस्तु से टकरा रहा है, लेकिन हमारी आंखों पर यदि प्रकाश नहीं आएगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। हम इस वस्तु को, इस मार्कर को कैसे देख पा रहे हैं? जो बल्ब जल रहा है मेरा, इस बल्ब से आ रही प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकरा रही है और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से हमारी आंखों में आ रहा है, तब जाकर के इसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बन रहा है और हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। तो किसी वस्तु को हम इसी प्रकार से देख पाते हैं। यदि सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें या फिर किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद वहाँ से वापस जब कोई प्रकाश आता है हमारी आंखों में, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो किसी वस्तु को देखने के लिए आप समझ गए होंगे कि हमारा इस प्रकाश का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, यदि कोई वस्तु, यहाँ पर जो वस्तु है, इन वस्तुओं में से यदि कोई वस्तु पारदर्शी हो गया, जैसे कि मान लेते हैं कि कांच के बारे में बात कर लेते हैं, जो इस पार से उस पार दिखाई देता है, इस पार से उस पार दिखाई देता है, एक कांच इस प्रकार से। एक कांच के बारे में बात करते हैं जो एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है, इस पार से उस पार दिखाई देता है। और आपको यदि आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा, आपको इस पर खड़ा कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं है कि यहाँ पर कांच लगा हुआ है, एकदम चमचमाता हुआ नया कांच लगा हुआ है, कांच का एक गिलास लगा हुआ है, और आपको यहाँ से चलने के लिए कहा जाएगा। क्या आपको पता रहेगा कि यहाँ पर गिलास लगा हुआ है? नहीं पता हुआ रहेगा। आप जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? फट से यानी कि चोट लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर कांच है। क्यों पता नहीं हुआ? क्योंकि सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें क्या हुआ, इस गिलास से टकरा करके वापस नहीं आया, बल्कि सीधे क्या हो गया? पार हो गया। गिलास जो कांच होता है उससे सीधा सूर्य का प्रकाश पार हो जाता है, और पार होने की वजह से कोई भी प्रकाश परावर्तित होकर के वापस नहीं आया और हमारी आंखों पर उसका प्रतिबिंब नहीं बना, जिसकी वजह से हम क्या इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी कि यह वस्तु मेरे लिए क्या हो जाएगा? मिस्टर इंडिया हो जाएगा, है कि नहीं? तो वैसा वस्तु जिसमें जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है बल्कि पार हो जाता है, यानी कि प्रकाश की किरणें पार हो जाती है, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जो भी आपका पारदर्शी वस्तु हो जाता है उस वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं, उसको मतलब उसको ठीक से हम नहीं देख सकते हैं। और अपारदर्शी वस्तु, जो अपारदर्शी वस्तु होता है, जैसे कि ये बोर्ड अपारदर्शी है। अपारदर्शी कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं होना ही क्या कहलाता है? अपारदर्शी। तो ये बोर्ड से होते हुए सूर्य का प्रकाश उस पार नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ से जो बल्ब से आ रही है लाइट और यहाँ से टकराने के बाद आ रहा है मेरे आंखों में, तो हम क्या इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। तो ये अपारदर्शी वस्तु जो होती है उसे हम आराम से देख सकते हैं। और एक होता है मेरा परभासी वस्तु।
ऐसे स्थिति आपको वस्तु देखने को मिलेंगे जो परभासी होती है। परभासी कहने का मतलब होता है कुछ कुछ प्रकाश की किरणों को पार होने देता है और कुछ कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित भी होते हैं। बहुत कम मात्रा में प्रकाश की किरणें परावर्तित भी होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभी जो कार और खड़ा, अब देखे होंगे कि कोई कार खड़ा रहता था, आप साइकिल से जाते हैं या फिर किसी भी गाड़ी में जाते हैं और क्या करते हैं, अपना बाल को संवारने लगते हैं उसके ग्लास यानी कि जो उसका खिड़की में लगा हुआ कांच को देख करके। आपको लगता है कि अंदर वाला हमें नहीं देख पा रहा, क्योंकि आप अंदर में जो बैठा आदमी होता है उसको नहीं देख पाते, लेकिन जब वो खिड़की को खोलता है तो आप देखते हैं कि अंदर में कोई और है कि नहीं। तो इस प्रकार से परभासी वस्तु जिसमें से उस पार से उस पार की वस्तुएं बहुत मतलब क्या अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं परभासी वस्तु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखने का पीछे का कारण क्या होता है, तो सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और टकराने के बाद हमारी आंखों पर आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यदि कोई वस्तु पारदर्शी होता है तो हम उसे नहीं देख पाते हैं, जैसे कि मेरा चमचमाता हुआ कांच, उसको हम इस पार से उस पार नहीं देख पाते हैं, जैसे कि कभी कभी हमारा धोखा भी हो जाता है कि नहीं। जैसे कि और अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, जो जिसमें से प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, तो हम उस वस्तु को इजीली देख सकते हैं। और एक होता है परभासी वस्तु, जिसमें से कुछ कुछ मात्रा में प्रकाश पार होती है, कुछ कुछ मात्रा में प्रकाश परावर्तित होती है, तो हम उसको थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला देख सकते हैं। तो आपको प्रकाश का महत्व समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि प्रकाश यहाँ पर परावर्तित हो रहा है, तभी जाकर के हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। नोट कीजिएगा बात को कि जब हम उस वस्तु को तभी देख पा रहे हैं जब इस वस्तु से यानी कि सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर आता है। यहाँ पर नया शब्द है परावर्तित होकर के। तो ये परावर्तन क्या है भाई, कि कोई नियम का पालन किया जा रहा है कि यहाँ पर परावर्तन का कोई विशेष महत्व है, तो वही चीज़ हम लोग समझते हैं। चलिए प्रकाश का परावर्तन को, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन को।